हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने सेम 2 की तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि एकेटीयू के अंदर सेम 1 के कंपैरिजन में सेम 2 का ड्यूरेशन कम होता है, इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने सेम 2 की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो आप जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए ताकि आप टाइम से अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें और एक अच्छा रिजल्ट ला सकें। क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, जो आपका एसजीपीए सीजीपीए वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपका एकेडमिक अच्छा हो जाएगा तो आपको अपकमिंग सेमेस्टर्स के अंदर जो एकेडमिक का प्रेशर है वो नहीं रहेगा और आपके पास आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आप एकेडमिक के अलावा जो अदर एक्टिविटी होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उनमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाता हूं जिसका नाम है एफएमई, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है। आज यूनिट नंबर 1 का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम का हम किसी सिस्टम में कई सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, उन फोर्सेस का हम रिजल्टेंट देखने वाले हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो हम यहां पर देखने वाले हैं। एकेटीयू के अंदर जो आए हुए पीवाईक्यूज हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सॉल्व करेंगे और लास्ट में मिलेगी आपको डीपीपी। आप खुद से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एक बार मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, ये सिलेबस है हमारा यूनिट नंबर 1 का। तो लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि फोर्स क्या होता है, मोमेंट एंड कपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये लेक्चर नंबर 1 में हमारा कवर हो गया था टॉपिक। दूसरा लेक्चर नंबर 2 में हमने ये टॉपिक कवर किया था, वेरिग्नन्स थ्योरम। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है बेटा, उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। इसके अंदर भी एक कॉन्करेंट आता है और दूसरा आता है नॉन कॉन्करेंट। तो हम किसी अनदर लेक्चर में देखने वाले हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को। आज हम जो बात करेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 पूरा आपका जो सिलेबस है बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, हम पूरा एकेटीयू का जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहे होते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ये सबसे बड़ी यूनिट है। इसके अंदर 10 या 11 लेक्चर्स मिलने वाले हैं। इसके अंदर क्योंकि थ्योरी भी है, इसके अंदर डेरिवेशंस भी हैं और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं। और न्यूमेरिकल्स भी जो है कई टॉपिक्स हैं यहाँ पर ऐसे जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर टाइम लगेगा ज़्यादा। यूनिट नंबर 2 हम जब पढ़ेंगे तो उसमें 4 या 5 लेक्चर आएंगे, बहुत छोटी सी यूनिट है। यूनिट नंबर 3 भी बहुत छोटी यूनिट है, उसमें भी हमारे 3-4 लेक्चर आएंगे। देन यूनिट नंबर 4 ना छोटी है ना बड़ी है, तो उसमें 5 या 6 लेक्चर आपको मिलेंगे। और लास्ट यूनिट नंबर 5 जो है वहां पर केवल थ्योरी है, तो वहां पर भी हमारे 3 या 4 लेक्चर ही आने वाले हैं। तो जो भी टाइम लगेगा यूनिट नंबर 1 में लगने वाला है। तो आज का जो हमारा फ्लो रहेगा लेक्चर का वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे यहां पर कि 2 मेथड हम यहां पर देखने वाले हैं। एक तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जहां पर हम केवल 2 फोर्सेस अगर लगे होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। दूसरा मेथड रहेगा हमारा एनालिटिकल मेथड, कि जब किसी फोर्स सिस्टम पे 2 फोर्स हो या 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 कितने फोर्स हो तो एनालिटिकल मेथड लगाएंगे। ये मेथड हमारा इंपॉर्टेंट है, इस मेथड का यूज करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करवाऊंगा जहां पर 2 फोर्सेस होंगे, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों सॉल्व करेंगे। दोनों से आप देखेंगे सेम आंसर आपका आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, यहां पर एकेटीयू का जो क्वेश्चन आया हुआ 7 मार्क्स में, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर बार एकेटीयू में पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हम पहले भी कर चुके थे और ये क्वेश्चन जो है एकेटीयू में आया हुआ है। अभी आप देखेंगे जो लेटेस्ट है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन 2025-26 में पूछा गया बेटा, और उसके पहले ही पूछा गया था। तो बिल्कुल ये हमने पहले करा रखा था सवाल और ये रिपीट हुआ है। और 2025-26 में जो पेपर अभी स्टूडेंट्स दे के आए सेम 1 के अंदर, तो ये सवाल पूछा गया था 7 मार्क्स में, ठीक है। तो ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये कर लेंगे। देन उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन, क्या पता है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन आ जाए, है ना, क्या पता है इस बार ये वाला क्वेश्चन आ जाए। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। देन ऑलरेडी पीवाईक्यू और 2022-23 में आया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपको मिलेगा डीपीपी के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए आरंभ बैच चल रहा है। यहां पर गुलशन सर आपको मैथमेटिक्स 2 लाइव पढ़ा रहे हैं। उनकी क्लास 9 बजे होती है, डेली 9 बजे क्लास चलती है गुलशन सर की, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं वहां पर लाइव पढ़ा रहा हूं और मेरी क्लास का जो
टाइम है अभी 7:30 बजे का है। उसके बाद जो आप सजेस्ट करेंगे, जो टाइम आपको सूट करेगा वो टाइम हम क्लास ले लेंगे। यहाँ पर आरंभ बैच के अंदर राखी मैम आपको पढ़ा रही है प्लेसमेंट के लिए रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो भी अलग अलग कंपनीज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, PYQs है ना, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करा रही हैं, ताकि आप लोगों को फर्स्ट ईयर से ही एक आइडिया रहे कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा वर्क आप समय निकाल करके उस पर भी करते रहेंगे। और राखी मैम का कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और बेहतरीन कंटेंट है, क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। लेक्चर आने स्टार्ट हो गए, आप देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है। अगर इस कॉम्बो पैक के अंदर आप एनरोल करते हैं तो मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट का जो प्राइस आएगा 250 के आसपास आएगा। कोई कूपन अगर मिल जाएगा वहां, कूपन आप अप्लाई कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट यहां पर मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट सेकंड ईयर वाले हैं, CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC या सिविल, या उनके जो भी अलाइड ब्रांचेस हैं, AI, ML, सभी ब्रांचेस के लिए हमारा चल रहा है क्या, उड़ान बैच चल रहा है बेटा, ठीक है। तो आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स सिस्टम। तो रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स सिस्टम के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। पहला जो मेथड है बेटा, पहला जो मेथड है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो इसके में क्या करते हैं, ये कि जो मेथड है ये केवल और केवल दो फोर्स के लिए वैलिड है। सो लेट अस कंसिडर टू फोर्सेस P एंड Q। हमने दो फोर्स यहां पर कंसिडर किए बेटा। कितने फोर्स कंसिडर कर रहे हैं? दो फोर्स। से दिस फोर्स इज P एंड अनदर फोर्स दिस इज Q। ओके, दिस फोर्स इज Q। तो ये हो गया P एंड दिस इज Q, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। बेटा अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दो फोर्स दिए हों, P और Q, मान लेते हैं P और Q, उनके बीच का एंगल अगर आपको थीटा दिया हो तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, लेट टू फोर्सेस P एंड Q आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। ये किसी पॉइंट O पर मान लीजिए एक्ट कर रहे हैं, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हम कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट हम निकालने वाले हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इसका फॉर्मूला है रिजल्टेंट R से रिजल्टेंट हम बताते हैं, है ना। मान लेते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट है बेटा, इनका जो रिजल्टेंट है वो ये इनका रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट को क्या बोल रहे हैं हम? R बोल रहे हैं। अब इस रिजल्टेंट R की वैल्यू कहां से आएगी, कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। देखिए इसकी स्पीड आप 1.5x या 2x जैसे भी आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों में आपको स्पीड के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये रिजल्टेंट R की वैल्यू आपको मिल गई। अब अगर हम ये बताना चाहें बेटा यहाँ पे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस रिजल्टेंट R की डायरेक्शन क्या होगी, इस रिजल्टेंट R की डायरेक्शन क्या होगी, तो मान लेते हैं इसकी जो फोर्स हमारा P है, उस फोर्स P से ये एंगल बना रहा है कितना? अल्फा, है ना। तो अल्फा क्या है? P से जितना एंगल बना रहा है अल्फा, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। बोलो यस और नो। तो यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा। कैसे आएगा अल्फा? आप कैलकुलेटर से निकाल सकेंगे जब न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, कितना हो गया? तो दैट इज Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा। अरे यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अगर दो फोर्स आपको दिए हुए हैं, अगर आपको दो फोर्स दिए हुए हैं, यहां पर थोड़ा सा आप ये कर लीजिएगा, दिस इज यहां पर जो x एक्सिस लिखा है इसको आप कर लेंगे विद फोर्स P, है ना। ये P फोर्स के साथ है। ये जो हमने अल्फा निकाला है बेटा, ये जो हमने अल्फा निकाला है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हम अल्फा की बात कर रहे हैं, ये किस एंगल बना रहा है अल्फा? ये फोर्स P से इसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद फोर्स P, है ना। ये फोर्स P के साथ है। ये किसके साथ है? P के साथ है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको ये थीटा पता है, अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो अल्फा कहां से है बेटा? फोर्स P से है। अगर आप थीटा में से अल्फा माइनस कर देंगे तो ये एंगल पता लग जाएगा आपको। ये एंगल पता लग जाएगा कितना? थीटा माइनस अल्फा, तो ये एंगल पता लग जाएगा। तो यानी कि रिजल्टेंट R की जो डायरेक्शन है आप P से बता सकते हैं और Q से भी बता सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर केवल और केवल दो फोर्स हैं तो आप इस मेथड का यूज करते हुए रिजल्टेंट R और अल्फा यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बता सकते हैं। अब मान लीजिए अगर फोर्स किसी सिस्टम पे ज्यादा है, दो से ज्यादा फोर्स लगे हुए हैं, तब क्या करेंगे? तब तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया काम नहीं करेगा। ये तो केवल दो ही फोर्स के लिए वैलिड है, P और Q के लिए। लेकिन अगर फोर्स 3 है, 4 है, 5 है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा।
तो आपके लिए फिर दूसरा मेथड है, दैट इज एनालिटिकल मेथड। दैट इज व्हाट? एनालिटिकल मेथड। और जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं AKTU में ऑलरेडी, जो न्यूमेरिकल ऑलरेडी AKTU में हर बार पूछा जा रहा है, वहां पर जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं वो 2 से ज्यादा ही होते हैं। तो दिस मेथड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझेंगे तो मान लेते हैं यहां पर बेटा कुछ फोर्सेस कंसिडर कर लेते हैं। जनरल मेथड यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये, ठीक है, जनरल डायग्राम बना करके। ओके, सो दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपकी होगी एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया, यस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। मान लेते हैं यहां पर कि एक फोर्स लगा हुआ है आपका, दिस फोर्स इज सपोज दिस इज F1, क्या बोल दिया हमने इसको, दिस फोर्स इज F1, और ये जो फोर्स F1 है बेटा, ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ θ1। बोलो, ये जो फोर्स हमने माना है, ये फोर्स F1 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, θ1। एक और फोर्स यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, सपोज दिस इज अनदर फोर्स, दिस फोर्स इज F2, दिस फोर्स इज F2, और ये फोर्स F2 एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है कितना बेटा, दैट इज θ2। बताइए कोई दिक्कत वाली बात है क्या? दिस एंगल इज θ2, ये एंगल कितना बना रहा है, θ2। एक और फोर्स कंसिडर करते हैं, एक और फोर्स कंसिडर करते हैं, दैट इज θ3, दैट इज θ3, सॉरी दैट इज F3, दैट इज F3, और ये सेम एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, दिस एंगल इज θ3, दिस एंगल इज θ3। चलिए एक और फोर्स कंसिडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट अस कंसिडर अनदर फोर्स, एक और फोर्स हमने कंसिडर कर लिया, ये अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है F4, जो ये जो फोर्स F4 है, इसको हम बोल देते हैं दिस फोर्स इज F4, और ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये बना रहा है कितना, दिस एंगल इज θ4, दिस एंगल इज θ4। एक और फोर्स हो सकता है F5, एक और फोर्स हो सकता है, कितने भी फोर्स हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा फोर्स यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब जितने भी फोर्सेस हैं, हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, F1 θ1, F2 θ2, F3 θ4, इस तरह से एंड सो ऑन। अब हमको क्या करना है कि इनका रिजल्टेंट निकालना है, कि इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है बेटा, मान लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट कहीं यहां से पास हो रहा है, कहीं यहां से पास हो रहा है, यहां मान लेते हैं, और रिजल्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई जितने भी फोर्सेस हैं इन सब का रिजल्टेंट R है, और ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो हमको इस रिजल्टेंट R की वैल्यू पता करनी है, और हमको इस अल्फा की, यानी कि रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन पता करनी है एक्स एक्सिस से। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, समेशन fx कैलकुलेट करते हैं, समेशन fx कैलकुलेट करते हैं, और समेशन fy कैलकुलेट करते हैं। समेशन fx का मतलब है कि f मतलब फोर्सेस, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन, कि जितने भी फोर्सेस हैं इन सभी फोर्सेस का हम कंपोनेंट लेंगे इन x डायरेक्शन। और सिमिलरली समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में अगर आपको x डायरेक्शन में, यहां पे देखिएगा, x डायरेक्शन में आपको फोर्स निकालना है, समेशन fx, तो कैसे आएगा, उस इक्वेशन कैसे लिखेंगे जरा देख लीजिएगा। देखो ये जो F1 है बेटा, F1 एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1। तो F1 के 2 कंपोनेंट होंगे, अरे यस और नो, आप सभी को पता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर एक फोर्स है F, ये एंगल बना रहा है यहां से θ, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। एक तो आएगा इधर एक्स एक्सिस के साथ कितना आएगा भाई, थीटा के साथ कॉस आता है, तो ये हो जाता है F cos थीटा, और वाई एक्सिस में मतलब थीटा के अपोजिट वाला होता है, वो हो जाता है आपका साइन के साथ, मतलब F sin थीटा। ये सबको पता है, थीटा के साथ कॉस, उसके अपोजिट में आएगा साइन। तो यहां पर F1 के 2 कंपोनेंट होंगे, अरे यस और नो, F1 के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा F1 cos θ1 और दूसरा होगा F1 sin θ1। तो पहले हम एक्स की डायरेक्शन बात कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर कि F1 cos θ1, बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये जो दूसरा फोर्स है हमारा F2, ये एंगल कितना बना रहा है, θ2 एक्स के साथ, तो कितना हो जाएगा F2 cos θ2। हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो कितना हो गया F2 cos θ2, बहुत cos θ2। इसी तरह से जो F3 है, ये F3 कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ θ3, तो प्लस F3 cos θ3। एक और फोर्स है कितना, F4, तो F4 भी कितना एंगल बना रहा है एक्सेस के साथ, दैट इज θ4, तो ये हो जाएगा प्लस F4
cos थीटा 4। बहुत बढ़िया, दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, सब में प्लस प्लस करते चले जाओ और cos लगाते चले जाओ, है ना। अब ये जितना एंगल आएगा उसके हिसाब से प्लस माइनस अपने आप हो जाएगा, जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे सब में प्लस आ जाएगा और कॉस आ जाएगा साथ में। सिमिलरली बेटा इन फोर्सेस के जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो देख लेते हैं कितना आएगा। तो समेसन एफ वाई कितना आ जाएगा, अब कॉस की जगह कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो आ जाएगा F1 साइन थीटा 1, क्योंकि इस F1 का जो कंपोनेंट होगा ऊपर y एक्सिस में कितना हो जाएगा F1 sin थीटा 1, इसी तरह से F2 कितना हो जाएगा F2 sin थीटा 2, F3 sin थीटा 3, F4 sin थीटा 4। ठीक है, तो लिख देता हूं जल्दी से यहाँ पे कि ये हो जाएगा F2 sin थीटा 2 प्लस F3 sin थीटा 3 प्लस F4 sin थीटा 4। अरे यस और नो, तो आपको समेसन fx मिल गया, आपको समेसन fy मिल गया, समेसन fx मिल गया, समेसन fy मिल गया। अगर f1 f2 f3 f4 की मैग्नीट्यूड आपको पता है, 10 20 30 40 जो भी होगा, थीटा 1 थीटा 2 सब पता है आपको, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी समेसन fx और समेसन fy की। अब आपको इस रिजल्टेंट r की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मिलेगा आपको r की वैल्यू समेसन, कैसे मिलेगा बेटा, ये मिलेगा स्क्वायर रूट समेसन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई का स्क्वायर। अरे बोलो यस और नो, ये वैल्यू पता लग गया आपको, ये वैल्यू पता है, तो इनका स्क्वायर करके है ना सम कर दीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब इस रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज अल्फा। बोलो यस और नो, तो ये आप कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कि tan अल्फा जो होगा आपका दैट इज इक्वल टू समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स, यानी कि यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे और इसको बस ये 3-4 स्टेप्स हैं और हर बार एक में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर में, 7 मार्क्स में, है ना, बिल्कुल बड़े आराम से आपको 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा। तो ये जो मैंने आपको 2 मेथड बताए बेटा, यहाँ पे मैंने बोला था कि पहला जो मेथड है वो है आपका ये वाला है, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है और इसका है। यहाँ पर कितने फोर्स हैं, 2 फोर्स है, सुनो ध्यान से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से जो है आप रिजल्टेंट और रिजल्टेंट के डायरेक्शन निकाल सकते हैं केवल 2 फोर्स के लिए। लेकिन जो दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड, जब 2 फोर्स हो या 2 से ज्यादा हो तो ये 2 के लिए वैलिड है, ये जो मेथड है ये 2 के लिए वैलिड है, और 2 से ज्यादा फोर्सेस होंगे तो उसके लिए भी वैलिड है। तो मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा कि 2 फोर्स का पहले मैं एग्जांपल लूंगा। पहला एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं जहां पर केवल 2 फोर्स होंगे, 2 फोर्स होंगे तो इसका मतलब दोनों मेथड काम करेंगे, तो दोनों मेथड से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, जल्दी से हम यहां पर देखते हैं। कह रहा है कि 2 कोप्लेनर फोर्सेस विद मैग्नीट्यूड 20 किलोन्यूटन एंड 15 किलोन्यूटन आर ओरिएंटेड विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाट वुड बी देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, आइए देख लेते हैं जरा। तो 2 फोर्स है बेटा, यहां पर एक P है और दूसरा फोर्स Q है। अरे बोलो यस और नो, ये यहां पर हमने क्या माना था, P और Q, आप A भी मान लीजिए, कुछ मान लीजिए आप, डजंट मैटर। तो मैंने बोला जो P है ये Q है ना, ये क्या है, ये Q है। P की वैल्यू कितनी दे दी बेटा आपको, P की वैल्यू आपको दे दी 20 किलो न्यूटन, वेरी गुड 20 किलो न्यूटन, और Q की वैल्यू दे दी आपको कितनी, 15 किलो न्यूटन। कह रहा है कि P और Q के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, इनके बीच का एंगल भी दे दिया आपको, क्या 60 डिग्री दे दिया है। बोलो यस और नो। तो आपको करना क्या बेटा, यहाँ पे आपको इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, तो बता दीजिए कि रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा आपका कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटे। बोलो, अरे वैल्यू पुट करो, P कितना है, 20 का स्क्वायर है क्या, यस। Q कितना है, 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू कॉस, और थीटे की वैल्यू कितनी है, अरे थीटे की वैल्यू कितनी है, 60, और इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट, तो हमको मिल जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसका लेंगे हम स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा हमको, मैग्नीट्यूड। तो आपके पास इस तरह की एक डिवाइस होती है, क्या आपने सेमेस्टर 1 में इसका इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, किया होगा, है ना। जो सिंसियर स्टूडेंट्स रहेंगे उन्होंने लिया होगा, इसका इस्तेमाल किया होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू कॉस 60, ये आ जाएगा, और इसका लेंगे स्क्वायर रूट, सो इट इज कमिंग आउट 30.41। चेक कर लेते हैं इतना ही आ रहा है क्या। मैं कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके और आप खुद से सॉल्व करें तो बढ़िया रहेगा।
खुद से ट्राई करें तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो 30.41 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ जाएगा 30.41 और यूनिट क्या होगी इसकी, किलो न्यूटन। अरे यस और नो, क्योंकि आपको जो फोर्स दिए हैं वो किलो न्यूटन में दिए हैं। तो ये बेटा आपका रिजल्टेंट आ चुका है, ये आपका क्या आ चुका है, रिजल्टेंट आ चुका है, और ये आंसर आ चुका है आपका। दिस इज योर आंसर। बहुत बढ़िया। अब इसकी डायरेक्शन बता देते हैं जल्दी से। क्या बताते हैं, इसकी डायरेक्शन बताते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन का फॉर्मूला है आपके पास कि tan अल्फा इज इक्वल टू, बताया था अभी आपको, Q sin थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा, P प्लस क्यू कॉस थीटा। जरा वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू कितनी है 15 इंटू साइन, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन P की वैल्यू कितनी है 20 प्लस Q की वैल्यू 15 इंटू कॉस 60। बहुत बढ़िया। सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स, जो वैल्यू आएगी यहां पर पुट करेंगे तो कितना आ रहा है देखते हैं जरा। ये आ जाएगा आपका 15 इंटू साइन 60, खुद से सॉल्व करेंगे एक बार, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितने से, 20 प्लस 15 cos 60, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सो 0.47, और ये तो अभी tan अल्फा की वैल्यू आएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो वैल्यू ये आएगी शिफ्ट दबा करके 10 प्रेस करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 25.28, बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे पहले यहां पर ये वैल्यू लिखनी थी, मैं दोबारा से कैलकुलेट कर दूं इसको। 15 इंटू साइन 60 अपॉन ब्रैकेट लगाएंगे 20 प्लस 15 इंटू कॉस 60, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सो 0.47 आ रहा है ना, 0.4723। तो यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। देखो जब ये वैल्यू आ जाएगी ना, तो यहां पर ये आता शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबा करके, यहां पर क्या है tan इनवर्स है, तो शिफ्ट दबा करके 10, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करते हैं तो tan इनवर्स मिल जाता है आपको, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 25 आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई, एंगल आ गया 25.28 डिग्री। दैट इज योर आंसर। अरे यस और नो, दैट इज योर डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा मेथड 1, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब दूसरा मेथड क्या है, इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं किससे, एनालिटिकल मेथड से। किससे, एनालिटिकल मेथड से। ये वाला मेथड लगाएंगे क्या हम, यस ये मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ये तो 2 फोर्स के लिए भी काम करेगा और 10 फोर्स के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो इसको भी हम लगाएंगे, देखेंगे क्या वही आंसर आ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, जहां पर हम 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, एक्स और वाई। और एक्स और वाई क्या होती है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, 90 डिग्री पे होती हैं। अब जो भी फोर्सेस होते हैं उनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, समेशन एफ एक्स निकाल लेते हैं, समेशन एफ वाई निकाल लेते हैं और रिजल्टेंट निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, सेकंड वाला जो मेथड है एनालिटिकल मेथड में, हमारी ये होगी एक्स एक्सिस, चलिए ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, दोनों हो गए परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके जोड़ देते हैं, हाँ वेरी गुड। चलिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो बेटा ये हमने बोला कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि P और Q के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं या तो ये कर सकता हूं कि यार ये मेरा फोर्स P है, ये मेरा फोर्स Q है। तो अब हमको इनके बीच का एंगल तो पता है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसे पता करें, कैसे पता करें, कोई बात नहीं, हम एक काम कर लेते हैं। जो एक फोर्स है हमारा P फोर्स जो है, P फोर्स को हम मान लेते हैं क्या, P फोर्स को हम मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने हाथ की बात है। तो हमने क्या करा कि यहां पर हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया P को और Q को ले लिया यहां पे। तो हमने बोला कि ये फोर्स है P और ये फोर्स है Q, यानी एक्स एक्सिस पे हमने P को ले लिया। अब देखो P और Q के बीच का एंगल उसने दिया थीटा, कितना एंगल दिया है, थीटा, और थीटा की वैल्यू तो उसने दे रखी है, दैट इज 60 डिग्री। अरे बोलो यस और नो, थीटा की वैल्यू तो दे रखी है 60 डिग्री, जैसे यहां पर दे रखी थी। यहां पर थीटा कितना दिया था 60, सेम ही क्वेश्चन तो कर रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन तो कर रहे हैं। तो थीटा आपको दिया हुआ 60 डिग्री, P और Q की वैल्यू भी आपको दे रखी है। P कितना है, दैट इज 20 किलो न्यूटन, और Q कितना है, दैट इज 15 किलो न्यूटन, ओके। और थीटा कितना है बेटा,
दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, एनालिटिकल मेथड से बताना है। तो मान लेते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट है वो कहीं यहाँ पे है, और ये जो रिजल्टेंट है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं बेटा, रिजल्टेंट को आर से मान लेते हैं, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो आर और अल्फा की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, अरे आर की वैल्यू बतानी है और अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो आर और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई निकालना है। समेशन एफ एक्स का फॉर्मूला ये रहा, समेशन एफ वाई का फॉर्मूला ये रहा। तो चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समेशन एफ एक्स देखते हैं कैसा आएगा। तो समेशन एफ एक्स कैसा आएगा, ये जो आपका फोर्स P है, ये फोर्स P x के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, दैट इज इक्वल टू वहां पर हमने थीटा वन मान रखा था, तो यहां तो थीटा वन की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं बेटा, यहां पर लिखूंगा मैं P cos थीटा, मतलब P cos 0। मैं डायरेक्ट लिख लूं क्या इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोर्स कितना है बेटा, P कितना है 20, और x की मैं बात कर रहा हूं, तो x के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। तो 20 cos 0 प्लस ये जो फोर्स Q है, ये फोर्स Q जो है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, दैट इज इक्वल टू दैट इज 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 15 cos 60 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहां से समेशन एफ एक्स कितना आएगा, जरा देख लेते हैं। ये आ जाएगा बेटा आपका 20 cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, प्लस 15 cos 60, सो दैट इज कमिंग आउट 27.5 यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन। इसी तरह से हम क्या निकालने वाले हैं बेटा, समेशन एफ वाई निकालने वाले हैं। समेशन एफ वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ये 20 कितना 20 sin 0, 20 sin 0 यस, प्लस क्योंकि इसका जो 20 किलो न्यूटन है, ये तो इसका 100% कंपोनेंट किस में है, एक्स में है, तो वाई में तो 0 हो जाएगा। तो जब 20 sin 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा ये, इंटू प्लस 15 sin 60। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, समेशन एफ वाई मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 sin 60, दैट इज कमिंग आउट 12.99 किलो न्यूटन। अब मैं बोलूंगा आपसे कि रिजल्टेंट बताओ कितना होगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि बार बार यूज होने वाला है, ये रहा है ना। तो समेशन ये हो जाएगा आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ एफ वाई स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, देखो एफ एक्स कितना आया था 27.5 का स्क्वायर प्लस एफ वाई कितना है 12.99 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको रिजल्टेंट मिलेगा, देखते कितना आ रहा है, 27.55 का स्क्वायर प्लस 12.99 का स्क्वायर और लेंगे स्क्वायर रूट, सो 30.4 मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्राई करें क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करके आना है। तो न्यूमेरिकल की तो बेटा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये कितना 30.45 आ रहा है, देखो यहां भी इतना ही आ रहा था 30.41, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, देखो कितना आ रहा था रिजल्टेंट इस मेथड से 30.41, यहां भी कितना आ रहा है 30.45। वैल्यू ये वेरीफाई हो रहा है, ये वेरीफाई हो रहा है आपका, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया आपका। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो डायरेक्शन है उसको भी जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। और डायरेक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं हम, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था, समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। अरे बोलो यस और नो, एफ वाई की वैल्यू कितनी है 12.99 अपॉन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, समेशन एफ एक्स की 27.5। तो यहां से बताना जरा मुझे कि जो tan अल्फा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12.99 अपॉन 27.5, दैट इज कमिंग आउट, ओहो ये मेरे कैलकुलेटर में कोई बटन प्रेस हो गया, तो मैं ठीक कर लूं पहले। डेसिमल में यूज करना होता है बेटा आपको, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया था इसमें, डेसिमल में यूज करना होता है आपको इसको। यहाँ पे डी लिखा होना चाहिए जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी आना चाहिए डेसिमल। तो ये होगा 12.99 अपॉन 27.5, सो इट इज कमिंग आउट। tan अल्फा की जो वैल्यू आ रही है 0.47, देखो वही आ रही थी पहले भी 0.4723, आप देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी 0.4723। अब हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स
कितना 0.47, मैंने दो स्टेप बढ़ा दिए यहाँ पे ताकि आपको ये पता लग जाए कि कैसे हम कर रहे हैं ना, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो देखेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई बेटा, तो हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो उधर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स निकालने के लिए शिफ्ट दबाएंगे और 10 प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। तो 25.28 आ गया, 25.28 डिग्री। तो ये आ गया बेटा रिजल्टेंट। अरे यार यस और नो, अरे यस और नो, यस। तो हमने देखा कि यार दो फोर्स लगे हुए थे, दोनों के बीच का एंगल पता था, तो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से देखा, रिजल्टेंट आर और अल्फा की वैल्यू जो आई है वही हमारी एनालिटिकल मेथड से भी आ गई है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया और उस न्यूमेरिकल के जरिए हमने दोनों मेथड को मतलब वेरीफाई भी कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। इसमें जो आपका रिजल्टेंट अल्फा की जो वैल्यू रिजल्टेंट जो आया था यहाँ पे कितना आया था, दैट इज 30.45, दैट इज 30.45, और जो अल्फा की वैल्यू आ रही है दैट इज 25.28, है ना, ये आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूमेरिकल आया हुआ है बेटा अपना AKTU में, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करेंगे क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, 2 बार तो सेम डेटा के साथ आ गया है और एक बार जो है बस डेटा अलग था, सब कुछ सेम था, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, जस्ट कैलकुलेशन में आपको वैल्यू अलग पुट करनी थी। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे मेरे साथ। द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन टुवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागोन है, तो रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, ये इस तरह का भाई 6 साइड होंगी इसकी और बराबर होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, 6 साइड होंगी और बराबर होंगी। तो ये कहना चाह रहा है बेटा कि एक पॉइंट पे फोर्स लगे हुए हैं। मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे है, मान लेते हैं इस पॉइंट से फोर्स लगे हुए हैं, वो पॉइंट से। तो पहला फोर्स, ये क्या कह रहा है कि यहां से फोर्स लगे हुए हैं, तो यहां पर क्या कह रहा है, देखो 6 पॉइंट है, 1 2 3, देखो ये तो हमने, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। वही तो कह रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं लगे हुए हैं आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट, इनमें से किसी भी एक एंगुलर पॉइंट पे लगे हुए हैं। मान लो इस पॉइंट पे फोर्स लगे हुए हैं, कहाँ पे लगे हुए हैं, अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर आप मान रहे हो फोर्स लगे हुए हैं, तो बाकी कितने बच गए, 5 बच गए। तो वो जो फोर्सेस हैं इन पॉइंट से पास हो रहे हैं, वही तो कह रहा है टूवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एक फोर्स होगा F1 यहाँ पे होगा, है ना, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20, एक फोर्स यहाँ होगा, अरे यस और नो, एक फोर्स यहाँ होगा, एक फोर्स आपका यहाँ पे होगा और एक फोर्स यहाँ पे आपका ऐसे जाएगा लाइक दिस। क्या ये बात समझ में आ गई? अब जब हम इसको x एक्सिस मानेंगे, इसको हम y एक्सिस मानेंगे, तो हमको इनके बीच के एंगल पता होने चाहिए, θ1 θ2 θ3, अरे यस और नो, क्योंकि यहां तो नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, 2 से ज्यादा हैं। अरे नंबर ऑफ फोर्सेस 2 से ज्यादा हैं तो प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करेंगे, बोलो यस और नो, ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे हम वहां पे। बहुत समझ में आ रही है कि एक एक्स एक्सिस होगी, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होगी, फिर सारे फोर्सेस के हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट, समेशन एफ एक्स निकालेंगे, समेशन एफ वाई निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर अल्फा आ जाएगा। तो वही काम करने के लिए हमको इनके बीच के एंगल्स भी पता होने चाहिए। तो एंगल तो उसने डायरेक्ट दिए नहीं है, तो उसने, लेकिन ये तो दिया है ना कि रेगुलर हेक्सागन है। अरे क्या है ये, रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है कि इनकी जितनी भी साइड होंगी क्या होंगी, बराबर होंगी। आइए दिखा देता हूं मैं एक बार, एंगल बता देता हूं, एंगल कैसे दिख रहे हैं, एंगल कैसे पता लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आइए देख लेते हैं जरा। देखो बेटा, अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, तो यहां पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा, ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 एंगुलर पॉइंट हैं इसमें रेगुलर हेक्सागन में, और 6 यहां पर ट्रायंगल हैं। और ये जो ट्रायंगल हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, साइड, हर एक साइड इनके बराबर है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? यस। ये एंगल भी 60 डिग्री होगा? यस। ये एंगल भी कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। ये एंगल 60, ये एंगल 60, बोलो यस और नो, ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। रेगुलर हेक्सागन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस प्रॉब्लम में कुछ खास बचा नहीं है, अब आपको कैलकुलेशन करनी। आइए देख लेते हैं कैसे, आइए देख लेते हैं बेटा कैसे। तो ऐसा करो कि हमको 2 एक्सिस तो माननी होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो यहां पर ये जो एक्सिस है इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस,
बोलो यस और नो। इसको मान लेते हैं बेटा हम वाई एक्सिस, क्योंकि दो एक्सिस चाहिए और दोनों कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब जिस पॉइंट पे ये फोर्स लगे हुए हैं हमने बोला कि यार ये जो पॉइंट है ओ है, बाकी जो 5 पॉइंट बच गए जिस तरफ ये फोर्सेस लगे हुए हैं टुवर्ड्स अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स, टुवर्ड्स अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स, तो इस पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ये 1 2 3 4 5 यहां पे फोर्स लगेंगे। चलिए फोर्स दिखा देते हैं। पहला जो फोर्स है वो 20 न्यूटन का है, इसको आप ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। अरे कहां पे लेंगे इसको, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके। दूसरा फोर्स हमारा 30 न्यूटन का है, तो दूसरा एंगुलर पॉइंट ये है, यहां से पास हो रहा है, बहुत बढ़िया। तीसरा फोर्स हमारा 40 न्यूटन का है, तो वो इस वाले पॉइंट से पास हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। नेक्स्ट फोर्स है आपका 50 न्यूटन, तो नेक्स्ट जो एंगुलर पॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ये हो गया आपका। और एक और बच गया 60 न्यूटन, तो नेक्स्ट अनदर पॉइंट कौन सा है, ये रहा आपका, तो यहां से पास हो जाएगा ये। अरे यस और नो। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, इनका फोर्स लिख देता हूं। ये तो हो गया 20 न्यूटन, ये हो जाएगा 20 न्यूटन है, यस न्यूटन है, बहुत बढ़िया। ये किलो न्यूटन में भी हो सकता था, फिलहाल न्यूटन में दे रखा है तो जो यूनिट है वो इसको यूज करेंगे। ये कितना फोर्स है बेटा, दिस इज 30 न्यूटन, बहुत बढ़िया। ये कितना है, 40 न्यूटन है, दिस इज 40 न्यूटन। नेक्स्ट कितना है, 50 न्यूटन है, एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, ओके बहुत बढ़िया। अब ये जो एंगल है मुझे आप बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा, देखो जरा ध्यान से, यहां पे आओ एक बार। मैंने बोला था आपको कि यार ये अगर एक फोर्स ये है, ये F1 है आपका, ये दूसरा फोर्स है और ये आपका तीसरा फोर्स है, और मैंने ये भी बता रखा आपको बेटा कि ये जो एंगल है आपका कितना है, 60 डिग्री है। अरे इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब ये जो एक और फोर्स है यहाँ पे, ये इनको बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या ये एंगल 30 हो जाएगा और ये एंगल भी 30 हो जाएगा। अरे यस और नो, अरे यस और नो। इसी तरह से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये भी 30 और ये भी 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे जो आप एंगल देख रहे हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, 30, क्योंकि ये टोटल कितना था, 60 था, तो ये भी 30 और ये भी 30। अरे बोलो यस और नो। ये एंगल था बेटा 60, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इन सभी फोर्सेस के जो एंगल हैं हम एक्स एक्सिस से मेजर करना चाहते हैं। कहां से, एक्स एक्सिस से मेजर करना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, इस वाले फोर्स जो 20 न्यूटन है, ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है बेटा, मैं इसको रफ कर दूं, समझा दिया मैंने आपको। यहां पे मैं पूछना चाहता हूं कि जो 20 न्यूटन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि हमने 20 न्यूटन को एक्स एक्सिस मान लिया, तो 0 एंगल हो गया, 0 डिग्री। दूसरा नेक्स्ट जो 30 न्यूटन का फोर्स है ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, क्या ये एंगल हमारा कितना एंगल है बेटा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जो 40 डिग्री वाला फोर्स है ये कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, दिस एंगल इज, क्या ये एंगल 60 डिग्री है, यस 60 डिग्री है। अब ये जो ये वाला जो 50 न्यूटन है ये कितना एंगल बना रहा है जी, ये एंगल तो 90 डिग्री है, साफ साफ दिखाई दे रहा है जी आपको। फिर उसके बाद क्योंकि ये भी 30 है तो ये जो 60 वाला न्यूटन है ये कितना एंगल बना लेगा जी, ये क्या एंगल बना लेगा, 120 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या ये 120 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको, दिस इज 120 डिग्री। तो 30 डिग्री ये जो 30 न्यूटन है 30 डिग्री बना रहा है, 40 न्यूटन 60 डिग्री बना रहा है, और ये कितना बना रहा है 50 न्यूटन 90 डिग्री, 60 न्यूटन कितना बना रहा है एक्स एक्सिस, सारे एंगल एक्स एक्सिस देखने हैं आपको 120 डिग्री। अरे बोलो यस और नो। अब करना क्या आपको, समेशन एफ एक्स निकालना है और समेशन एफ वाई निकालना है। क्या निकालना है, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई निकालना है। तो लिखेंगे यहां पे हम रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। जितने भी फोर्सेस आप यहां पर देख रहे हो रिजॉल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में। तो लिखेंगे यहां पे हम लोग रिजॉल्विंग फोर्सेस, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा, समेशन एफ एक्स कितना लिखेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा 20 cos 0, क्योंकि एंगल 20 का एक्स के साथ कितना है 20 न्यूटन का एंगल जो है एक्स से 0 डिग्री है, प्लस 30 न्यूटन का जो है एक्स एक्सिस का एंगल कितना है 30 डिग्री है, प्लस 40 न्यूटन का जो एंगल है
वो है 60 डिग्री प्लस 50 न्यूटन का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री है, प्लस 60 न्यूटन का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो 120 डिग्री है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और हमको यहाँ से समेसन एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी? समेसन एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो 20 cos 0, बहुत बढ़िया, प्लस 30 cos 30 प्लस 40 cos 60, दिस इज 40 cos 60 प्लस 50 cos 90 प्लस 60 cos 120। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 60.98, है ना। देख लें एक बार, कहीं गलती तो नहीं हो गई। आप लोग भी चेक कर रहे हैं क्या? क्या आप लोग भी चेक कर रहे हैं? समेसन एफ एक्स जो आ रहा है, नहीं इसमें तो अलग आ रहा है भाई, कहीं कुछ गलती हुई क्या? दोबारा चेक करें। यस, एक बार चेक करते हैं। दिस इज 20 cos 0 प्लस 30 cos 30, ठीक है, प्लस 40 cos 60 प्लस 50 cos 90 प्लस 60 cos 120, दैट इज कमिंग आउट 35.98। 35.98, हाँ जी, अब ठीक है। पहले कहीं गलती हो गई होगी कैलकुलेशन करते समय, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। 35.98 न्यूटन, ये समेसन एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? समेसन एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिजॉल्विंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। रिजॉल्विंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, ओके। कितना आएगा कि समेसन एफ वाई इक्वल टू बस यहाँ पे कॉस लिखा था वहां साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 sin 0 प्लस 30 sin 30 प्लस 40 sin 60 प्लस 50 sin 90 प्लस 60 sin 120। सब में प्लस कर दो, सब में प्लस, जहां कॉस था वहां साइन कर दो बस। वो एंगल जितना ज्यादा होगा जिस भी क्वाड्रेंट में होगा अपने आप प्लस माइनस कर लेगा, ओके। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां से क्या मिलने वाला अपन को? यहां से समेसन एफ वाई मिल जाएगा। कितना आ जाएगा कि 20 sin 0 प्लस 30 sin 30 प्लस 40 sin 60 प्लस 50 sin 90 प्लस 60 sin 120, that is coming out 151.6 न्यूटन। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? समेसन एफ एक्स और समेसन एफ वाई मिल गया। नाउ अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। अरे यस और नो। अब आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते कैसे हैं कि मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट होगा कहीं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे इसका रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट को हम लिखते हैं आर से, ओके। अब ये रिजल्टेंट जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं इसको अल्फा बना रहा है, तो हमको आर की वैल्यू बतानी है और अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू बता रहे हैं किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा? भाई समेसन एफ एक्स निकाल लिया आपने, ये वाला फॉर्मूला तो था, समेसन एफ एक्स निकालेंगे, फिर समेसन एफ वाई निकाला, फिर उसके बाद रिजल्टेंट ये फॉर्मूला निकाल देंगे। बहुत ही सही। तो आ जाएगा आपका रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास देखो कितनी वैल्यू है। समेसन एफ एक्स की वैल्यू है 35.98, स्क्वायर करेंगे प्लस 151.6 का स्क्वायर। अरे बोलो यस और नो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा? कितना आएगा जरा देख लेते हैं। ये वैल्यू मेरे पास पहले से थी, मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस 35.98 का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो दैट इज कमिंग आउट 155.8 न्यूटन। बोलो यस और नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या आपको यहां से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता लगा? यस और नो? 155.8 आना चाहिए रिजल्टेंट। खुद से ट्राई करेंगे। 155.8 बिल्कुल करेक्ट। नाउ
नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, इसका डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे यहां पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मतलब आर मतलब रिजल्टेंट। तो अल्फा बताना है आपको, तो टेन अल्फा कितना होता है, ये फॉर्मूला बता रखा आपको कि टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। समेसन एफ वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 151.151.6 और समेसन एफ एक्स कितना है 35.98, 35.98। तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू लिख देता हूं डायरेक्ट, कितनी आएगी, है ना, टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे यहां पर 151.6। कैलकुलेटर में अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी क्या करेंगे, 151.6 डिवाइडेड बाय 35.98 इक्वल टू, अब हमको निकालना अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो टेन इनवर्स जाएगा उधर, तो क्या लिखेंगे, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे तो अल्फा मिल जाएगा, दैट इज कमिंग आउट 76.6 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। तो डायरेक्शन भी पता लग गई बेटा आपको, डायरेक्शन भी पता लग गई, 76 आंसर आ गया इसका। ठीक है, कितना आ रहा है, यस 76। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी यहां से 76 आएगी, रिजल्टेंट कितना आ गया, रिजल्टेंट आ गया 155.8, 155.8 न्यूटन। और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यस अल्फा की जो वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 76 अल्फा इज इक्वल टू 76.6 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो मुझे लगता है कि सिंपल प्रॉब्लम है ना, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। हर एक एंगल हमने मेजर किया एक्स एक्सिस से, और एफ एक्स के लिए कॉस और एफ वाई के लिए साइन यूज़ किया है, सब में एल्जेब्रिक सम लिया, प्लस करते चले गए, क्योंकि हमने सारे एंगल एक्स एक्सिस से ले रखे हैं, हमने सारे एंगल कहाँ से ले रखे हैं, एक्स एक्सिस से ले रखे हैं, इसलिए सब में प्लस करते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन कर लीजिए कैलकुलेटर से, तो ये इतना आर की वैल्यू रिजल्टेंट इतना आ गया, अल्फा इतना आ गया, डायग्राम बन गया आपको। आगे चलें, एक क्वेश्चन था 7 मार्क्स में। नेक्स्ट बेटा आता है आपका सिमिलर क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। क्या कह रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 2 square root 3 5 square root 3 and 2 Newton that act at an angular point of regular hexagon towards the other angular points taken in ऑर्डर। तो रिजल्टेंट, इसमें केवल रिजल्टेंट पूछा है, इसमें रिजल्टेंट के साथ डायरेक्शन पूछी थी, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है एकदम, बस डेटा अलग है, वही डायग्राम बनाना है, सब कुछ वही है। मैंने सब कुछ, क्योंकि अब मैं इसको दोबारा सॉल्व करूं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर आपको सॉल्व करके तो दिखा दिया है पूरा का पूरा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, बस डेटा अलग है। तो आप क्या करेंगे, खुद से, मैंने तो सॉल्व करके दे दिया आपको यहां पर, लेकिन आप खुद से ट्राई करेंगे। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, बिना वीडियो देखे, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको देखेंगे नहीं, खुद से बस क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद वीडियो को प्ले करेंगे, फिर उसका आप आंसर मैच करेंगे। आंसर रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है और आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है यहां पर। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, तो कह रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए हुक एज शोन इन द फिगर। ये एक हुक है, ये एक हुक है, और यहां पर ये कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं, यहां पर ये कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अब देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस रखूंगा, इसमें तो मैंने सारे एंगल एक्स एक्सिस से मेजर करे थे, सारे एंगल कहां से मेजर करे थे, एक्स एक्सिस से मेजर करे थे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि जरूरी नहीं कि मैं हर बार एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर करूं, तो यहां पर मैं प्लस माइनस एडजस्ट करूंगा अपने हिसाब से। आइए देख लेते हैं। तो ये आपको दे रखा है एक डायग्राम, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक फोर्स लगा है यहाँ पर 80 न्यूटन का, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। 100 न्यूटन का जो फोर्स है और इसके दोनों के बीच का कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा एक्सिस के साथ। एक फोर्स यहाँ पर 60 न्यूटन है, जो कि एक्स एक्सिस से इधर की साइड में एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो करना तो वही है, इसमें भी क्या करना है बेटा कि रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हम फोर्स रिजॉल्व करेंगे, एक्स डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। चलिए कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, समेशन एफ एक्स मिल जाएगा, यहां से हमको समेशन एफ एक्स मिल जाएगा कितना, कि ये हो जाएगा 80 और एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30, तो 80 cos 30 कितना हो जाएगा, 80 cos 30, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये कितना होगा 100,
तो देखिए आप सभी जानते हैं कि यार ये जो है ये होती है प्लस, ये अगर x है ये y है, ये प्लस x है ये y है, प्लस y है, ये हो जाएगा माइनस के x और ये हो जाएगा माइनस के y। तो इधर की तरफ जो ये फोर्स रहेंगे हमारे, इधर x डायरेक्शन प्लस और इधर की तरफ जो रिजॉल्व होंगे माइनस, ऐसी y ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। तो 80 है ये, तो इधर जा रहा है इसका कंपोनेंट तो प्लस लिया, 100 ये भी इधर कंपोनेंट रिजॉल्व होगा x डायरेक्शन में प्लस में, तो कितना हो जाएगा 100 और एंगल कितना है 60, तो प्लस हो जाएगा ये 100 cos 60। बहुत बढ़िया। अब ये जो 60 है बेटा, ये 60 x डायरेक्शन में जाएगा, बोलो यस और नो, तो प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस इधर की तरफ जा रहा है प्लस में, तो कितना हो जाएगा प्लस 60 cos कितना एंगल है 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो समेसन एफ एक्स मिल जाएगा आपको, बोलो कितना आएगा, समेसन एफ एक्स कितना आ रहा है बेटा, दिस इज कमिंग आउट 80 cos 30 प्लस 100 cos 60 प्लस 60 cos 45, दैट इज कमिंग आउट 161.7, 161.7 और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा न्यूटन, दैट इज न्यूटन। तो ये वैल्यू आपको आ गई, यहां पर समेसन एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। ओके, नाउ सिमिलरली समेसन एफ वाई निकाल सकते हैं क्या, यस समेसन एफ वाई निकालेंगे। तो देखो ये 80 है, y ऊपर की तरफ रिजॉल्व होगा ये, तो प्लस ऊपर की तरफ प्लस है ना, तो कितना हो जाएगा 80 sin 30, 80 sin 30। ये जो आपका 100 न्यूटन है प्लस y में रिजॉल्व होगा तो कितना एंगल है टोटल 60, तो ये कितना हो जाएगा साइन के साथ आएगा प्लस 100 sin 60। अब ये वाला जो फोर्स है 60 न्यूटन का, ये तो नीचे की तरफ रिजॉल्व होगा ऐसे y में है ना, और नीचे की तरफ क्या है माइनस, ये तो माइनस में आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस के 60 sin 45, माइनस के 60 sin 45। तो समेसन एफ वाई मिल जाएगा मुझे यहाँ से, समेसन एफ वाई कितना आ जाएगा देखते हैं, दैट इज 80 sin 30 प्लस 100 sin 60 माइनस 60 sin 45, that is coming out 84.17, ठीक है न्यूटन। ठीक है जी, आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो, एक बार चेक कर लेते हैं, इतना ही आना चाहिए। ये आ रहा है 84.17, बिल्कुल ठीक है, और समेसन एफ एक्स 161 बिल्कुल करेक्ट। तो अब रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा, यहां से रिजल्टेंट कितना होता है आर, आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, समेसन एफ एक्स स्क्वायर, समेसन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एफ वाई का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो वैल्यू पुट करेंगे, समेसन एफ एक्स कितना है जी 161 है जी, 161.7 है जी स्क्वायर, प्लस समेसन एफ वाई कितना है जी 84.17 है जी। तो चलो कैलकुलेट करो, 84.17 का स्क्वायर किया ठीक है, प्लस 161.7 का स्क्वायर किया बिल्कुल सही, और हमारा आंसर आ गया 182.29 न्यूटन। ये रहा आपका रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जो कि उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था बेटा, उसने पूछा था रिजल्टेंट बताओ, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। अच्छा डायरेक्शन भी पूछ रखी है, तो डायरेक्शन भी बताएंगे, रिजल्टेंट के साथ साथ डायरेक्शन पूछ रखी है, तो रिजल्टेंट कंफर्म कर लें, 182.3 आ गया, बहुत बढ़िया। नाउ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं जी, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है जी tan अल्फा इज इक्वल टू समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, समेसन एफ वाई है जी 84.17 अपॉन एफ एक्स कितना है जी 161.7। ओके, तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा tan इनवर्स 84.17 अपॉन 161.7। सो अल्फा इज कमिंग आउट हाउ मच, सो 84.17 अपॉन 161.7, और शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जी, कितनी आ जाएगी 27.49 डिग्री। दैट इज योर आंसर।
ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया और रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म करना पड़ता है जी। अल्फा की वैल्यू 27, बताओ 27.5। तो समेसन एफ एक्स निकाला, समेसन एफ वाई निकाला, रिजल्टेंट निकाला और रिजल्टेंट की डायरेक्शन। क्या आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? पूछना तो पड़ता है जी। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए तो जितने भी फोर्स सिस्टम है, किसी पॉइंट पर फोर्स लगे हुए हैं, 3 फोर्स, 4 फोर्स, 5, 10 फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, सबका मेथड यही है। समेसन एफ एक्स निकालना है, समेसन एफ वाई निकालना है, रिजल्टेंट निकाल के उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल के उसकी डायरेक्शन निकाल देनी है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन भी AKTU एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये DPP मिल जाएगी, उसके बाद अपनी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, कह रहा है अ सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस, 4 फोर्स का एक सिस्टम है, 1 2 3 4, ये 4 फोर्स लगे हुए हैं, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन इन द फिगर। कह रहा है डिटरमाइन द रिजल्टेंट। ये तो रिजल्टेंट पूछ रहा है, हम तो रिजल्टेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएंगे इसको। हम रिजल्टेंट के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे। तरीका वही है, बस यहां पर देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पर 200 न्यूटन का, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ यहां पर क्या नहीं दिया? एंगल नहीं दिया। ये जो फोर्स है यहां भी एंगल नहीं दिया। ये वाला फोर्स का एंगल दिया हुआ है, ये वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? माइनस एक्स के साथ बना रहा है 60 डिग्री। यहां पर माइनस वाई के साथ बना रहा है 40 डिग्री। तो ये तो आपको पता लग ही जाएगा बेटा कि ये जो x है और ये जो माइनस वाई है, यानी कि ये जो एंगल है भाई, ये अगर 40, ये टोटल कितना है? ये टोटल तो 90 है, तो 90 माइनस 40 ये तो हो जाएगा 50। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन आपको ये वाला एंगल भी तो बताना है, दिस एंगल। ये एंगल नहीं पता है तो इस एंगल को आप मानेंगे ये θ1 है, तो ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? θ1 होगा। ये एंगल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये θ2 है, और ये θ2 कितना होगा? ये इतना एंगल ही होगा। तो ये θ1 कैलकुलेट करने के लिए यहां पर इसने एक ट्रायंगल दिया हुआ है छोटू सा, यहां पर θ2 कैलकुलेट करने के लिए छोटू सा ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ये इसने दे रखा 1 यूनिट और ये दे रखा है 2 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर tan θ लगाएंगे। तो tan θ1, ये वाला देखो इस वाले ट्रायंगल में, तो tan θ1, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? तो tan θ1 यहां पे tan θ1, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है 2, तो tan θ1 1/2। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे? θ1। अरे यार, क्या θ1 नहीं निकाल सकते? अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2 है, तो क्या करेंगे? θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो शिफ्ट दबाएंगे और देखो यहां पर लिखेंगे 1/2, ये आ जाएगा 0.5। अब हम शिफ्ट दबा करके 10 प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी θ1 की वैल्यू 26.56। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे? tan θ2 इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है? 4, बेस कितना है? 3, तो 4/3 करेंगे। 4/3 इक्वल टू जो भी आएगा, फिर शिफ्ट दबा करके 10 प्रेस करेंगे तो θ2 की वैल्यू आ जाएगी। तो θ1 कितना आ जाएगा? यहां से मैं लिख देता हूं कि θ1 की जो वैल्यू है वो आ गई 26.56, और θ2 की वैल्यू कितनी आ गई? 53.13। तो अब हमको सारे एंगल पता लग गए, फिर तो आपका सवाल वही हो गया जैसा अभी करके आए हैं। तो थीटा, यहां पर आप क्या करेंगे? फिर से वही इक्वेशन बनाएंगे, समेसन एफ एक्स, समेसन एफ वाई और मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। आइए देख लेते हैं जरा, आइए आइए आइए। समेसन एफ एक्स, बोलो समेसन एफ एक्स कितना हो जाएगा? पहला फोर्स कौन सा है? यस 200। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 26, तो कॉस आएगा एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा 200 फोर्स 200। इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा? इनटू कॉस 26 पॉइंट कितना है? 26.56 प्लस। ओके, नाउ अब ये जो दूसरे वाला फोर्स है बेटा, ये 120 है। अब हमको ये एंगल तो पता है इसका, ये वाला एंगल, तो हम इसको इधर रिजॉल्व करेंगे। तो आपको तो पता है कि यार इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो ये जो 120 न्यूटन है ये तो माइनस एक्स में रिजॉल्व हो रहा है, और एंगल कितना है एक्स के साथ? दैट इज 53.13। तो माइनस में आएगा, ये किस में आएगा बेटा? ये आएगा माइनस, कितना आएगा? माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस कितना आएगा बेटा? 120 कॉस 53.13 ओके।
अब आप में से कुछ एक दो बच्चे ऐसे भी हो सकेंगे, सर आपने तो पहले प्लस करवाया था, कहीं माइनस नहीं करवाया। भाई जब मैंने प्लस करवाया था तो वो एंगल मैंने यहां से मेजर किए थे। अगर आप एक काम कर लो कि ये जो एंगल है इस 120 का एंगल एक्स एक्सिस से ही मेजर करो, तो फिर आप कॉस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस लिख सकते हो, कॉस तो लिख ही रहे हो, प्लस लिख सकते हो। मैंने जो पहला आपको सवाल करवाया था उसमें मैंने एक्स सारे एंगल, सभी फोर्सेस के एंगल एक्स एक्सिस से लिए थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिए थे, इसलिए मैंने सब में प्लस प्लस कर दिया था। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि ये एंगल मैंने केवल ये वाला लिया है, एक्स एक्सिस से नहीं लिया है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, माइनस। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट जो फोर्स है 50 न्यूटन का। अब ये 50 न्यूटन को हम रिजॉल्व करेंगे माइनस एक्स एक्सिस में, तो माइनस एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो आ जाएगा माइनस के 50 कॉस कितना एंगल है, 60। अब आप कहते हैं कि सर प्लस लिखना मुझे, तो प्लस लिख ले भाई। तो यहां से ये एंगल निकाल ले, ये वाला एंगल मेजर कर ले, यहां से लेकर के यहां तक का पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर प्लस लिख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एक और एंगल, एक और फोर्स बच गया 100 न्यूटन का। और यस और नो, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब मैं कह रहा हूं कि कौन सा फोर्स बच रहा है आपके पास, एक और फोर्स बच रहा है, दैट इज 100 न्यूटन। तो इसको हम प्लस एक्स के साथ रिजॉल्व कर रहे हैं, तो कितना आएगा एंगल, कितना 50। तो प्लस 100 कॉस प्लस 100 कॉस 50। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यस, सॉल्व करेंगे तो यहां से समेशन एफ एक्स मिल जाएगा। तो ये आ रहा है बेटा कितना, 200 कॉस 26.56 प्लस, नहीं माइनस है, माइनस 120 कॉस 53.13 माइनस के 50 कॉस 60 प्लस 100 कॉस 50। तो कितना आ रहा है जी, 146.17 आ रहा है। लेट मी चेक, कितना आ रहा है जी, 146.17, बिल्कुल करेक्ट। देख रहे हो भाई, एकदम सही कैलकुलेशन आ रही है। 146.17 न्यूटन। तो समेशन एफ एक्स आ गया बाबू, कितना आ गया, समेशन एफ एक्स आ गया। नाउ इसी तरह से क्या निकालने वाले, समेशन एफ वाई। तो समेशन एफ वाई कितना हो जाएगा जी, साइन आ जाएगा इनके साथ में। देखो ये वाला 200 साइन 26 कितना आएगा, ऊपर की तरफ रिजॉल्व होगा तो प्लस 200 साइन 26.56। वेरी गुड। नाउ ये वाला जो फोर्स है 120 न्यूटन, ये प्लस वाई में रिजॉल्व होगा, और एंगल कितना है, साइन के साथ आएगा ये वाला एंगल 53.13 प्लस, लिखेंगे प्लस 120 साइन 53.13। ओके, नाउ ये वाला फोर्स है 50 न्यूटन, तो माइनस वाई में रिजॉल्व होगा, और एंगल कितना बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है 60। तो माइनस के 50 साइन 60। नाउ ये वाला फोर्स है 100 न्यूटन, तो इधर की तरफ रिजॉल्व होगा, नीचे की तरफ माइनस वाई में, तो माइनस के 100 साइन 50। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे जहाँ कॉस चल रहा है वहाँ पे साइन आ जाएगा, बाकी आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। उधर की तरफ रिजॉल्व कर रहे हो प्लस एक्स की तरफ तो प्लस, ऊपर की तरफ रिजॉल्व कर रहे हो तो प्लस में आएगा साइन के साथ, इधर की तरफ माइनस में एक्स के साथ, माइनस कॉस के साथ आएगा, नीचे माइनस साइन के साथ आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो समेशन एफ वाई आ जाएगा कितना, 200 साइन 26.56 प्लस 120 साइन 53.13 माइनस 50 साइन 60 माइनस 100 साइन 50। सो इट इज कमिंग आउट 65.52 न्यूटन। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। तो समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की वैल्यू आ गई। लेट मी चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन एफ वाई, 65.52। बहुत बढ़िया। तो चलो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आ जाएगा समेशन, मैं तो कह रहा हूं वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो, सब कुछ वही चल रहा है। समेशन एफ वाई का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे बेटा, समेशन एफ एक्स है जी 146.17 का स्क्वायर किया, प्लस समेशन एफ वाई कितना है जी 65.52 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 146.17 का स्क्वायर
160.58 आ रहा है क्या? 160.58 है, हाँ 160.18 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। 160 पॉइंट, क्या आपका भी इतना ही आ रहा है? अरे भैया कैलकुलेशन भी करते रहना, ऐसा ना हो कि सीधा एग्जाम में जाके कैलकुलेट कर रहे हो और फिर गलत करके आओ एग्जाम में, फिर कहो सर हमने अटेम्प्ट तो किया था, नंबर नहीं आए। है भाई, हर बार AKTU गलत कॉपी चेक नहीं करता है, कई बार आप भी गलत कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर बोलते हैं कि अटेम्प्ट किया था लेकिन नंबर नहीं मिले। व्हाट इज द रीजन? न्यूमेरिकल जिस भी यूनिट में होंगे, किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी यूनिट में हो, न्यूमेरिकल अगर हैं तो बेटा आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप पेन नहीं घिसेंगे और जब तक आप इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। स्पीड और एक्यूरेसी तभी आती है जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं। अब ऐसा नहीं साहब वीडियो को देखते जा रहे हैं, अब मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में तो आएगा, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक दिक्कत रहेगी। ठीक है, और सेमेस्टर छोटा है तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। लास्ट करते हैं क्वेश्चन का, डायरेक्शन बतानी है अल्फा। तो आप सभी जानते हैं, अब तक फॉर्मूला रट जाना चाहिए था आपको कि tan अल्फा जो होता है दैट इज समेसन FY, कितना होता है? समेसन FY अपॉन समेसन FX। तो वैल्यू पुट करेंगे समेसन FY की कितनी है? 65.52। समेसन FX कितना है? 146.17। तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 65.52 अपॉन करेंगे 146.17 इक्वल टू करेंगे 0.4482 आ जाएगा। फिर शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24.14 डिग्री। चलिएगा, बहुत बढ़िया। वेरीफाई भी कर लें एक बार, एंगल को भी वेरीफाई कर लें जी एक बार। 24.14 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि रिजल्टेंट को अगर आप डायग्राम में दिखाना चाहते हैं, डायग्राम में अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो ये रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। अरे यस और नो, यहाँ कहीं आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, ये एंगल अल्फा हो जाएगा और ये रिजल्टेंट आर हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया, सिमिलर क्वेश्चन है, इस तरह से आपको ये दिया, इसको पढ़ेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में एंड करने से पहले लेक्चर को फिर से बता दूं, एप्लीकेशन के अंदर मैं लाइव क्लास ले रहा हूं फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, और एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा। मैथ्स 2 की गुलशन सर क्लास ले रहे हैं, डेली 9 बजे क्लास चलती है गुलशन सर की मैथ्स 2 की। तो इंपॉर्टेंट तो यही है कि मैथ्स 2 की जो है आपको डाउट्स जनरली मैथ्स में आते हैं, तो मैथ्स के जो डाउट्स हैं वो आप वहाँ पर रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे तो सेकंड सेम के लिए इस तरह का कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से फर्स्ट ईयर के लिए भी आरंभ बैच है, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के लिए आरंभ बैच है। सेकंड ईयर के लिए, थर्ड सेम फोर्थ सेम के लिए हमारा उड़ान बैच है। आपकी कोई ब्रांच है CS IT इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल EC सिविल, या कोई अलाइड ब्रांच है लाइक AI है, ML है, डेटा साइंस है, कोई भी ब्रांच है आपकी, है ना, साइबर सिक्योरिटी है, सबके लिए सिलेबस क्या है? कॉमन है इन सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में जाकर के आपका ब्रांच स्पेसिफिक हो जाता है ना। वैसे यहाँ पे तो देखेंगे तो मैकेनिकल का और CS का अलग है, लेकिन CS की जितनी भी अलाइड ब्रांच है सबका सिलेबस सेम है। मैकेनिकल के अंदर जितनी ब्रांच है सबका सिलेबस सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। पूरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, PDF नोट्स मिलते हैं, 1 शॉट रिवीजन मिलते हैं। ठीक है, तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट एकदम बेहतरीन है, बस आपको समय देना है, थोड़ा मेहनत करनी है अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। अगर एक बार अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपका फर्स्ट ईयर में तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको CGPA SGPA की जो प्रेशर होता है, बहुत सारे बच्चों प्रेशर आता है, वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब कर लेते हैं, फिर सेकंड ईयर में वो सोचते हैं कि यार इस बार कोई बैक ना आ जाए, है ना, तो सेकंड ईयर के साथ वो फर्स्ट ईयर की बैक दे रहे होते हैं। फिर थर्ड ईयर में पहुंचते हैं तो वो फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की बैक चलती रहती है। तो इसलिए किसी तरह कोई प्रेशर आपको क्रिएट नहीं करना है, टाइम से अपना टाइम को यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, मेहनत करनी है, और मेहनत भी ईमानदारी के साथ करनी है ना। चलिए 4 साल मेहनत कर लेंगे तो अगले 40 साल आपके लिए सही रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, हम यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 में। Wish you very all the best. Thank you.